एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इस वीडियो में मैं अ क्यूब की जो फिगर इट आउट की एक्सरसाइज है उसके जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन 4 एंड 5 थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत मज़ा आएगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12,167 and 32,768। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किए बगैर गैस करना है। तो सबसे पहले आप 1331 का यूनिट डिजिट कौन सा है ये जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी, तो हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टीज़ के जिसकी जो भी नंबर की एंडिंग डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से एंड होता है, उसकी जो जिसका भी क्यूब नंबर है वो भी नंबर की एंडिंग डिजिट वही सेम होती है। जैसे कि 0 है तो उस जो अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी 0 से ही एंड होगा। 1 से एंड होता है तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी 1 से ही एंड होता होगा। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है उसका एंडिंग डिजिट 1 है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जिस भी नंबर का क्यूब है वो उसकी भी एंडिंग डिजिट 1 ही है। पर हमें उसके आगे कौन सा नंबर है वो जानना है, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस तो पता चल गई लेकिन 10 प्लेस भी जाननी ज़रूरी है ना। तो वो जानने के लिए मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी यूनिट प्लेस कौन सी है। तो देखिए इसकी यूनिट प्लेस है 1। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी, तो जो हमने सीखी थी कि क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अगर इसकी यूनिट प्लेस 1 है तो इसका जो ये जिसका भी क्यूब है उसकी भी यूनिट प्लेस 1 होगी। अब हमें 10 प्लेस जानने के लिए क्या करना होगा, तो हमें देखो आपको 10, 20, 30 के क्यूब आने चाहिए। और वो इजी भी है कि देखो वो उसमें भी देखो एक प्रॉपर्टी जो हम सीखे थे वही अप्लाई होती है कि अगर 1 0 है तो इसके क्यूब में 3 0 आएंगे। 20 का है तो 3 0 तो आएंगे ही, आगे नंबर आएगा 2 का क्यूब होता है 8। अगर 30 है तो इसका क्यूब होगा 27,000 बराबर। अब हमें ये जानना है कि ये नंबर इसके कौन किस किस के बिटवीन में आता है। तो 1000 और 8000 के बिटवीन में ये नंबर आएगा। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि ये जिसका भी क्यूब नंबर है वो 10 और 20 के बीच का ही होगा। और हमारे पास यूनिट प्लेस भी आ चुकी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसकी यूनिट प्लेस 10 और 20 के बीच में आता हो और जिसकी यूनिट प्लेस 1 हो, तो वो 11 ही होगा। क्योंकि बाकी के जो 12 है, 13 है, 14 है, तो सबकी यूनिट प्लेस 2, 3, 4 जैसे जैसे जाओगे यूनिट प्लेस चेंज होती जाएगी। पर हमें तो यहाँ यूनिट प्लेस तो पता चल गई है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने ये तो जान लिया है। हमें खाली वंस प्लेस जाननी है, और वंस प्लेस जानने के लिए हमने 10 का क्यूब और 20 का क्यूब किया। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो 1331 है वो 1000 और 8000 के बिटवीन नंबर है। तो अब आप गैस कर सकते हो कि ये 11 का क्यूब नंबर है। और अगर आपको 11 से लेके 20 तक के क्यूब आते होंगे तो आपने आसानी से गैस कर ही लिया होगा। लेकिन हमें यहाँ पे मेथड करके भी बताना है कि आप कैसे आंसर लाए। तो आप इस तरह से कर सकते हो। पर मैं आपको अच्छे से, ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस तरह से नहीं बता सकते, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया है। तो चलिए मैं अच्छे से आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कीजिए। लास्ट डिजिट ऑफ 1331 इज क्या है, 1 है। तो वी नो दैट 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 20 का क्यूब होता है 8000 और 1331 वो बिटवीन नंबर है ये दोनों के बीच में। तो इसका ये जिसका क्यूब रूट है वो है 11। 4913 इसका भी हमें उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए बगैर गैस करना है। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देख लेते हैं। तो ये 3 है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि अगर 3 यूनिट प्लेस पे होता है तो ये जिसका भी क्यूब नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 7 होगा। ये आपको पता है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ये मैं सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, बार बार देखिए, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर्टीज़ लर्न कर सको। अगर एक बार प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ जाओगे ना तो ये सारे सम्स आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। अब हमें ये जानना है कि ये नंबर किसके बीच में आता है। 10 और 20 के क्यूब के बीच में आता है या 20 या 30 के क्यूब के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 20 का क्यूब होता है 8000। तो ये नंबर इन दोनों के बिटवीन नंबर है। तो अब हमने ये तो जान लिया, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इसका क्यूब भी इनके बीच में ही आएगा, 10 एंड 20 के बीच में ही आएगा। अब हमें यूनिट प्लेस पता चल गई है कि 7 है, तो अब आसानी से गेस कर सकते हैं कि आगे फिर 10 से लेके 20 तक में 7 यूनिट प्लेस आने वाला नंबर कौन सा है, 17 ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन लिखना कैसे है स्टेप बाय स्टेप मैं अब आपको बताती हूँ। एग्जाम में आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। लास्ट डिजिट ऑफ 4913 की है 3। तो वी नो दैट 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 20 का क्यूब होता है 8000। तो 4913 इज बिटवीन नंबर ऑफ 1000 एंड 8000। सो इट्स क्यूब नंबर बिटवीन 10 एंड 20 के बीच में होगा। ये तो हमें पता ही है। तो हमने गैस कर लिया, क्योंकि यूनिट प्लेस अगर मिल जाती है ना तो गैस करना आसान हो जाता है। और हमारे पास यूनिट प्लेस आ चुकी है कि यूनिट प्लेस है 7। तो 10 और 20 के बीच में आने वाला 7 जिसकी यूनिट प्लेस हो वो नंबर होता है 17। तो क्यूब रूट ऑफ 4913 की होगी 17। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम दूसरे भी जो 2 सम्स है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ये बेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,167। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले हमें जानना है कि इसकी यूनिट प्लेस कौन सी है। तो यूनिट प्लेस है 7, तो ये जिसका भी क्यूब होगा उसकी यूनिट प्लेस होगी 3। तो हमें यूनिट प्लेस मिल चुकी है। अब हमें 10 प्लेस कौन सी होगी ये जानने के लिए ये नंबर किसके बिटवीन में आता है ये जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले लिख देती हूँ 10 का क्यूब जो होता है 1000, 20 का क्यूब जो होता है 8000, 30 का क्यूब जो होता है 27,000। अब आप देखिए 1000 और 8000 के बीच में ये नंबर नहीं आता है। ये 12,167 है जो आएगा 8000 और 27,000 के बीच का नंबर है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है इसका जो ये जिसका भी क्यूब है वो होगा 20 और 30 के बीच में। और हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस मिल गई है 3। तो 20 से लेके 30 के बीच में जिसकी यूनिट प्लेस 3 आती हो ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो 23। तो ये किसका क्यूब है, 23 का। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले ये आप कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर आप स्टेप बाय स्टेप इजीली लिख सकोगे। तो ये क्यूब रूट किसका है, ये 12,167 23 का क्यूब रूट है। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आप बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में रख के इसको हर जगह अप्लाई कीजिए। आपको ये देख के मेन इसमें यूनिट प्लेस है, अगर यूनिट प्लेस अच्छे से समझ गए ना तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट डिजिट ऑफ 12,167 की कौन सी है 7। द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 7 एंड्स इन 3, ये तो हमें पता है। सो वी नो दैट 20 का क्यूब होता है 8,000 एंड 30 का क्यूब होता है 27,000। सिंस 12,167 is the between number of 8,000 and 27,000. So its cube root between 20 and 30. So cube root of 12,167 is equal to 23. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट करते हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 32,768। तो इसकी यूनिट प्लेस पे है 8। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी वो है क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 2 एंड्स इन डिजिट 8। और अगर क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 एंड्स इन डिजिट 2, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो भी ये जिसका भी क्यूब है उसकी एंडिंग प्लेस पे 2 होगा। अब हमें आगे 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है ये जानने के लिए हमें ये जानना है कि ये किसके बीच में आएगा। तो देखो 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000, 30 का क्यूब होता है 27,000 और 40 का क्यूब होता है 64,000। तो ये जो नंबर है ये इसके बीच में आता है 32,768, ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसका ये जिसका भी क्यूब है वो भी इसके बीच में आएगा। और ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है 32, क्योंकि 30 से लेके 40 के बीच में और यूनिट प्लेस 2 हो वैसा नंबर। तो देखो 31, 32, 31 में तो 1 आएगा, 32 में ही 2 आएगा ना यूनिट प्लेस पे। तो ये किसका क्यूब नंबर है 32 का। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ 32,768 की कौन सी है 8 है। द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 एंड्स इन 2। वी नो दैट 30 का क्यूब होता है 27,000 एंड 40 का क्यूब होता है 64,000। So 32,768 is between number of 27,000 and 64,000. Its cube root is between 30 and 40. So cube root of 32,768 is किसका है, तो कि 32 का क्यूब है ये। तो नाउ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी था। प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो सबसे पहले तो ये देखो 67 का क्यूब है और माइनस करना है 66 का क्यूब। तो हमें माइनस वाले जो सम होते हैं ना, इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो हम यूज़ करके इसको जो कॉन्जिक्यूटिव 1 बाय 1 एक के बाद आने वाले जो नंबर होते हैं ना उसको एक दूसरे से माइनस करना होता है। और उसके बीच के जो क्यूब के नंबर ढूंढने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए। वो फॉर्मूला को यूज़ करके हम ये चारों सम सॉल्व करेंगे। 67 के क्यूब में से हमें 66 का क्यूब माइनस करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को गैस करा है। ए को मैंने 66 लिखा है और बी को 67। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं ये आपको पता है कि लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर। इसलिए ए को हम 66 गैस करेंगे क्योंकि सबसे पहला नंबर 66 आएगा, उसके बाद 67 आता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसी को तो बोलते हैं कि एक के बाद एक आने वाला, लगातार कंटिन्यू, एक के बाद एक कंटिन्यू होने वाला नंबर। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी वो है बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3ab। अब यहाँ पे बी का क्यूब यानी 67 का मैं क्यूब लिख दूँगी, माइनस ए का क्यूब यानी 66 का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए यानी 66 है हमारा और बी है 67।
अब ये आसान हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 1 का क्यूब इक्वल्स टू, मैं 1 यहाँ पे ऐसे ही लिख दूँगी। पहले मैं ये सबको मल्टीप्लाई कर दूँगी, लास्ट में 1 को ऐड करूँगी। तो चलिए, अब मैं यहाँ को 67 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4422 आएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसी को ऐसे ही, ये 1 को ऐसे ही लिख दूँगी। अब मैं ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा नंबर आएगा 13,266। अब हमारे लिए अब आसान है। अब मैं 1 का अगर आप क्यूब करोगे तो वो 1 ही आएगा, और ये नंबर को इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 13,267। अब ये सारे नंबर आप याद रखना, क्योंकि हमें ये भी बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर भी ये चारों में से किसका आएगा वो भी बताना है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का ही हमें डिफरेंस ढूंढना है। तो 42 और 43 आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही है, क्योंकि 42 के बाद 43 ही आएगा। तो हम वही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ए लिखेंगे 42 एंड बी लिखेंगे 43। अब जो हमारा फॉर्मूला है बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब इक्वल्स टू 1 + 3ab। तो b के क्यूब में मैं लिख दूंगी 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब इक्वल्स टू 1 + 3ab में मैं a में लिखूंगी 42 मल्टीप्लाई 43 इक्वल्स टू 1 + 3। पहले हम ये दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1806। अब यहाँ पे इसका 1 का क्यूब आएगा 1 प्लस, अब हमें ये दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5418। अब ये नंबर को हम मिला देंगे, प्लस कर देंगे तो आएगा 5419। ये हमारा आंसर है। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। यहाँ पे 67 का स्क्वायर है, उसमें से माइनस करना है 66 का स्क्वायर। पर यहाँ पे ये स्क्वायर की बात हो रही है, और हमें पता है कि वी नो दैट द डिफरेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। तो ये दोनों का जो हम सम करेंगे ना, उसके इक्वल ही आएंगे इसके नंबर, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एक के बाद आने वाले 66 के बाद 67 आता है, यानी लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 66 + 67 करूँगी तो आएगा 133। ये हमारा आंसर है। और नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट भी स्क्वायर वाला ही है, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो उसको भी हम सेम करेंगे, 42 + 43 तो आएगा 85। तो हमारे ये चारों सम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर भी बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आएगा 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, क्योंकि इसका आंसर आया था हमारा 13,267। यहाँ पे अब हमारा ये पूरा चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है पावर प्ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।